ऑरेंज बाबू मिस्टर डबल स्टैंडर्ड फ्लिप फ्लॉप किंग डोनाल्ड ट्रंप को भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इस तरह की चपेड़ मारी है कि अगर ये होशियार हो तो आगे आने वाले वक्तों में इस तरह नालायकी ना करे। अब यू टर्न का मौका ढूंढ रहा है कि किस तरह मैं यू टर्न लूं और किस तरह अपने मुंह को छुपा लूं, क्योंकि भारत इकलौता देश है जो अपने इंटरेस्ट और अपने लोगों के लिए काम करेगा, किसी का ना सुनेगा और किसी का ना करेगा। वाहिद ही देश है जिसने यूएस की हर बात को ना मानी और कह दिया। जब यूएस ने झूठ बोला, जैसे सीज फायर के मामले में था, तो बोला कि ये झूठ है। जब यूएस ने कुछ भी कह दिया तो सामने से जवाब आया है और जवाब करारा जवाब मिला है, रगड़ दिया है। ये मजाक तोड़ी है, ना ही पाकिस्तान है कि आप पाकिस्तान को कहोगे तो पाकिस्तान की आर्मी आ जाएगी और क्या करेगी, अपने ही पीएम को हटाएगी और उसको जेल में डालेगी। ये थोड़ी पाकिस्तान है, ये भारत है और वहां पर बैठा है मोदी जी। मोदी जी की जितनी भी रिस्पेक्ट किए जाए उतना ही कम है, क्योंकि भारत इकलौता देश है जो टक्कर दे रही है यूएस की, और यूएस को करारा जवाब दे रहा है और मुंह बंद कर रहा है। और वहां पर रशिया भी खड़ा है भारत के साथ और कह रहा है कि बेकारियों की जुबान पर कि भारत खुद मुख्तार है और वो अपने डिसीजन और अपने लोगों के लिए जो भी करना चाहते हैं वो करेंगे। और रिलेशनशिप भारत और रशिया की तो बहुत ज्यादा पुरानी रिलेशन है, और ये रिलेशन उम्मीद है कि ऐसी ही जाए और भारत वो काम करेगा जैसे कह दिया ना भारत ने बार बार, आप सस्ता दो तो हम लेंगे आपसे। भारत तो ये भी कह सकता है कि आप सस्ते में दे दो तो आपसे लेंगे, लेकिन नहीं, हम सस्ते में नहीं देंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे कि रशिया से तेल खरीद। और हम जो भी करते हैं और जो भी खरीदते हैं तो उसको रहने दो। अब ट्रंप कह रहा है कि मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। जब किसी ने पूछा कि भाई साहब वहां पर आप रशिया से चीजें ले रहे हो और लगा रहे हो इल्जाम भारत पर और भारत को बातें सुना रहे हो, कह रहे हो कि भारत को ये नहीं करना चाहिए वरना टैरिफ को 100% बढ़ाएंगे और इस तरह करेंगे उस तरह, उसने कह दिया अब मुकर रहा है बंदा कि मैंने कभी भी नहीं कहा है कि 100%। चल मानते हैं कि आपने नहीं कहा है, लेकिन आपने तो वार्निंग दी थी ना, धमकी दी थी ना, और वो नहीं चली और ना ही चलने वाली है। अब यूएस के लोग भी सोच रहे हैं भाई साहब वहां पर से निक की है, कोई और है। हर एक कह रहा है कि ये बंदा सटिया गया है, इस बंदे का दिमागी संतुलन सटिया गया, पूरा सड़ा हुआ संतुलन है इसका दिमागी संतुलन, कुछ भी नहीं है। यहां से ये ऑरेंज बाबू ये नोबेल पीस प्राइज का ये बुक का हुआ, क्या कह दे भाई साहब, बुक का हुआ मिस्टर फ्लिप फ्लॉप की तो हर एक कोशिश सिर्फ नोबेल प्राइज के लिए थी और अंदर से पता ही नहीं है कि यूएस ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ। ये कोई चुपी बात है, ये कोई मजाक चल रहा है। आप ना एक देश के, जो देश अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझता है, जो देश कहता है कि हमें सब कुछ पता है, जो देश कहता है कि हमको ना हर एक चीज के बारे में, हर एक देश में जो भी चीज होती है हमें पता है और हम सबसे स्ट्रांग है, उसके प्रेसिडेंट को अब तक पता नहीं है कि रशिया के साथ हमारा बिजनेस हो रहा है या नहीं, कितने का हुआ है। वो तो मुकर ही गया था भाई साहब कि मुझे पता ही नहीं। आप मानोगे? नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, आप भी मत मानो भाई साहब। ये बात मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो झूठ सामने आ गया है कि हमें पता ही नहीं था और जो भी हो रहा है हम देखेंगे, अब यू टर्न लेंगे, किस जगह पर भागेंगे, ये आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। मोदी जी को फुल क्रेडिट, और भारतीय लोग जितने अपने देश के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, उम्मीद है कि हमारे में भी इस तरह लोग पैदा हो जाए, इस तरह मोदी जी की तरह एक प्रेसिडेंट हमारा आ जाए ना, तो भाई साहब एक पीएम आ जाए तो सब कुछ सुहाना होगा।
वो अपने देश के लिए काम कर रहा है और इसी तरह हमें इच्छा है और उम्मीद है कि अफगानिस्तान का भी एक ऐसा बंदा आ जाए कि अपने देश के लिए काम करे और जवाब दे दे, करारा जवाब दे दे। अब ये सोच रहे थे कि हम आसिम मुआ को बुलाया और आसिम मुआ को खाना खिलाया, फिर बाद में हम जो भी आसिम मुआ को कहते हैं वो करेंगे और ये चलेगा। ट्रम्प सोच रहा था कि ये चलेगा मोदी जी के साथ भी। ये मोदी जी के साथ नहीं चलने वाला है। ये मोदी जी के साथ नहीं चलने वाला है। अगर नुकसान हो गया भारत का पैसों के लिहाज से, ये टैरिफ मैरिफ, अगर ये तो यू टर्न लेगा, अगर इसने बढ़ाया और नुकसान हुआ तो उसके लिए भी जुगाड़ निकालेगा मोदी जी। आप लोगों के साथ मोदी जी है। आप लोग बहुत ज्यादा लकी लोग हो क्योंकि वो आपके लिए काम करता है और आपके लिए सोचता है और आपके लिए दिखाता है। अब बेकारियों में कितना भाई साहब वहां पर क्या बातें हो रही है कि ये है वो है, भारत ने इस तरह किया, भारत ने उस तरह किया। हाँ किया। ये थोड़ी पाकिस्तान है कि हर एक चीज करो तो यूएस से पूछो। डॉलर मिल रहा है तो कुत्ते की तरह जाओ वहां पर पड़ा रहो पाकिस्तानियों। ये तो भारत है, ये मोदी जी की सरकार है। ये वो करेगी ये सरकार जो भारत के लिए अच्छा हो और जो भारत के लोगों के लिए अच्छा हो। वो अपनी इकोनॉमी का सोच रहा है, खरीद दे रशिया से, जो भी करे। आपका कुछ भी नहीं है, आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड। आप लोग यहाँ नॉर्वे से एनर्जी बिक रहा है रशिया को और वही रशिया वो एनर्जी यूज करके यूक्रेन के लोगों को मार रहा है। सारे यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अगर भारत ने किया तो प्रॉब्लम। क्योंकि इन लोगों को पता है कि भारत बहुत तेजी से आगे जाने वाला है और निकलने वाला है और इन लोगों को अजम ही नहीं हो रहा कि भारत कैसे आगे बढ़ा। सिर्फ यही प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है। और भारत इस तरह आगे बढ़ रहा है कि ना वो किसी का सुनता है और ना मानता है। मानता और सुनता तब है जब भारत का इंटरेस्ट हो, भारत का फायदा हो और भारत को कोई चीज मिल रही हो। और ये होने चाहिए इस तरह नहीं कि भाई साहब के बेकारियों ने 3-4 हजार डॉलरों में अफगानियों को बेच दिया यूएस को, और वहां पर क्या जुल्म और क्या चीजें हो रही थी अफगानियों के साथ। इस तरह तो नहीं है। वहां पर अगर इंटरेस्ट हो रहा था तो आर्मी की किसी लोगों के साथ को मिल रहा था इंटरेस्ट। यहाँ पर भारत की आर्मी चुपचाप जो कर रही है सरकार कर रही है और जो होना चाहिए वही हो रहा है। और सरकार जवाब दे रही है, सरकार आगे आ रही है और सरकार दिखा रही है भाई साहब, औकात याद दिला रही है यूएस को। इकलौता देश है जो यूएस को आंखों में आंखें मिलाकर जवाब दे रही है। इससे प्राउड मोमेंट आपको और क्या चाहिए भाई साहब। ये थी हमारे वीडियो। आप भी अपना भी लिख दो। टिल नाउ गुड टाइम, बाय बाय।